पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से थ्रू आउट द मैच कहीं पे भी पुल्ड आउट नहीं किया। हमारी पहले गेंद से यही कोशिश थी कि पिच जैसी भी होगी, चाहे हम फर्स्ट बॉलिंग करें चाहे बैटिंग करें, क्योंकि पिछले मैच में हमने पिच को एक्सेस किया था तो ऑलमोस्ट हमें यही था कि पिच ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। हमारी कोशिश बैटिंग में अगर आप देखें, बॉलिंग जैसे हमने पहले बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में थ्रू आउट गए हैं लेकिन वो जाकिर अली अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग हम थ्रू आउट हमारी कोशिश यही थी कि हम आप देखें पिछले मैच से हम काफ़ी डिफरेंस इस मैच में था हमारी बैटिंग में कि हम पार्टनरशिप लगानी है, पार्टनरशिप लगाएंगे, मैच के करीब जाएंगे। आप पहले भी इस ग्राउंड में खेल चुके हैं, बीपीएल में, इस उसी में भी आप पहले किसी और दफ़ा बैटिंग करते हैं, गुलशन टीम के तरफ से आए थे। क्या अलग पिच के हमारे बारे में आपका ख्याल है? वो बीपीएल में जो विकेट था और ये जब जो विकेट है, क्या ये पूरी तरह से अलग है या फिर शायद आपने मैच का पिच फील्डिंग में आपका टीम मैनेजमेंट ने कोई गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बात की है ना बीपीएल और अभी की मैचेस की। बीपीएल देखें दिसंबर जनवरी में तो वेदर थोड़ा सा उस टाइम जो कोल्ड होता है, अभी हॉट वेदर है तो पिच जो देखें आप टोटली डिफरेंट है। उस टाइम पे आप देखें इतना बड़ा स्पिन भी नहीं हो रहा होता या ग्रिप नहीं हो रहा था, डबल पेस ऐसे नहीं आ रहा होता। शुरू के आप देखें उन मैचेस में घास भी हो तो शुरू के मैचेस में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, उसके बाद अच्छी बैटिंग विकेट होती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इस सीरीज़ में ऐसे नहीं है क्योंकि पिच जो सरफेस है वो हार्ड भी हो रहा तो ऐसे है जैसे नीचे से सॉफ्ट है। तो जिससे भी हमने बात की ग्राउंड मैन से, वो कहते हैं कि मे भी बारिशों की वजह से हो सकता है कि पिचेस वैसे ही प्रिपेयर नहीं है, लेकिन अगर आप बीपीएल से कंपेयर करें तो पिच का काफ़ी डिफरेंस, क्योंकि मैं पिछले साल भी खेला हूँ, इस साल भी खेला था। अब बीपीएल मैं कहता हूँ काफ़ी बेहतर पिचेस मिलती हैं हमें बनिस्बत जो अभी मिल रही हैं। Like yesterday and today, the pucker was going down the ground. Hasan Nawaz has no clue where the ball was going. What went wrong with the top order? नथिंग रॉन्ग विद द टॉप ऑर्डर। देखें अर्ली एक हमारा रनआउट हो गया, अनलकी रहा, उसके बाद देखिए दो लड़कों को अच्छे गेंद हो गए, या फ़खर का डाउन लेग साइड पे उसका आउट हो गया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है, ये नहीं है कि हम सिर्फ टॉप ऑर्डर को ये बोलें कि टॉप ऑर्डर हमारा क्लैप्स कर गया। उन्होंने बॉलिंग अच्छी भी की है, लेकिन अगर उन्हीं बॉल्स पे हम सर्वाइव कर जाते तो हो सकता है मैच की कंडीशन ही चेंज, मैच का सारा सिनेरियो चेंज हुआ होता। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं आने वाले मैच में उनको बेहतर करें। When Rishabh Hassan came to the board at 19th over, did you think that it was the chance to play some big shots? Because obviously the last over was going to be hit by Mustafizur Rahman just after he hit. So did you think that Rishabh Hassan was the chance to play some big shots? ये तो आपने देख भी लिया होगा, हमारी कोशिश यही थी, हमने चांस भी लिया और उसमें हमने जितने रन चाहिए थे वो हमने निकाल भी लिए थे, बट अनलकी लिए रहे कि आखिरी गेंद पे आउट हो गए। वही बात कि नो डाउट मुस्तफ़ीज़ बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन आपने अपने प्लान के मुताबिक खेलना होता है कि मैंने इस बॉलर से कितना लेना है या दूसरे बॉलर से कितना लेना है। तो हमारी यही प्लान था, कोशिश हमारी यही थी कि जितना रिशाद से ले सकते हैं उतना ले लें ताकि आखिरी ओवर में कम से कम रहे। ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर इन पाकिस्तान। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अहमद दानियल बैटिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलर तो था ही, सारा पाकिस्तान में सबको उसका आइडिया था कि बॉलिंग करता है, लेकिन किसी को इतना बैटिंग करनी था, लेकिन हमें उसका पता है बैटिंग वो और इससे भी अच्छी करता है, उसने की भी हुई है लास्ट ईयर पाकिस्तान में। बिल्कुल स्टिल बिलीव था हमारा। पहले हमारे चाहे टॉप ऑर्डर 5 आउट भी हो गए थे 15-20 पे, हमारा तभी बिलीव था। इवन के लास्ट जब अहमद दानियल खेल रहा था हमारा तभी बिलीव था। आप देखें कि जब फर्स्ट बॉल पे चौका लगा या उसके बाद जब दानियल ने हिट मारी है, सारे आराम से बैठे थे, कोई ऐसा पैनिक नहीं था, किसी को ये नहीं था कि हम नहीं जीतेंगे, सबको यही था कि हम जीतेंगे।